अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस के रूप को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम 2015 से प्रतिवर्ष कर रहे हैं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने जो है कहीं कोई ईयर में ना करा हो, ब्रेक लिया हो। ईश्वरीय कृपा रही है हमारे ऊपर कि हम लगातार जो है विश्व योग दिवस मना रहे हैं। अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्या लाभ है इसके, वो मैं आपको जो है सूक्ष्म रूप में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बोलने लग गया इसमें तो आधा घंटा लग जाएगा, जितना कि हमारे पास समय नहीं है। अब धीरे धीरे धूप भी हो रही है। तो इसका ओरिजिन जो हुआ वो इंडिया से हुआ, भारत से। हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बैठक में संबोधन किया गया और उसमें ये कहा गया कि योग शरीर के लिए महत्वपूर्ण है और उसकी विशेषताएं सबको बताई गई। 195 कंट्रीज आर देयर इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में 195 देश हैं जिनकी एक बैठक होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक बोलते हैं उसे। उसमें जो है प्रधानमंत्री के द्वारा अपने संबोधन में इस पे जोर दिया गया। क्यों जोर दिया गया? क्योंकि यह हमारी धरोहर है योग, और हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई है। और जिस तरह से हमें पता है कि उस समय ज्यादा मेडिसिन नहीं होती थी, हॉस्पिटल नहीं होते थे, और उसके बाद भी जो आयु होती थी वो 150, 200, 250 वर्ष होती थी ऋषि मुनियों की। तो उसका कारण सिर्फ योग था। योग करते थे वो प्रतिदिन, उनका भोजन था बिल्कुल जो है फलों पे रहते थे। तो इसलिए जो है इसको ज्यादा महत्व दिया गया और इसकी विशेषताएं गिनाई गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे माना और उसको अपनाया। 195 कंट्रीज में से 177 कंट्रीज ने, 177 देशों ने इसे स्वीकार किया और जो है ये तय हुआ कि 21 जून को यह सेलिब्रेट किया जाएगा। 21 जून क्यों हुआ? क्योंकि 21 जून उत्तरी गोलार्ध वाला जो हिस्सा है हमारा विश्व का, उसमें 21 जून सबसे बड़ा दिन है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुने। उत्तरी गोलार्ध का जो हिस्सा है जिसमें हम इस समय रह रहे हैं, ये उत्तरी गोलार्ध, इसमें जो है सबसे बड़ा दिन है। यानी कि सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक का जो समय है वो सबसे बड़ा है आज तक। और जो दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है उसमें सबसे कम है। यानी कि इस लिहाज से देखा जाए तो टोटल विश्व में सबसे महत्वपूर्ण दिन है आज का। इसलिए आज के दिन को एडॉप्ट किया गया है। योग दिवस को चिन्हित कर एक 10 रुपए का सिक्का जारी किया। आरबीआई ने इसके ऊपर एक 10 रुपए का सिक्का भी जारी किया। अप्रैल 2017 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक डाक टिकट भी जारी किया गया। इसके ऊपर जो है डाक टिकट भी जारी किया गया। आज जो है, आज देखो प्रतिवर्ष एक थीम आती है। थीम का मतलब होता है एक श्रेष्ठ सोच, वो आती है। इस वर्ष जो सोच है वो है एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य। ये जो पूरी धरा है हमारे पूरी जो धरा है वो एक पृथ्वी है और हमारी है, ठीक है। हम उसके अंदर रहते हैं, हमारी है। हमारे अंदर किसी प्रकार की वैमनस्य भावना नहीं होती है, भारतीयों के अंदर नहीं होती है, जहाँ तक हम सबको अपना मान के चलते हैं। तो योग क्या करता है उसमें कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास। जब हम योग करते हैं तो इस तरह से हमारी बॉडी का पूरा विकास होता है, मानसिक होता है, शारीरिक होता है और आध्यात्मिक विकास होता है। और जब तक ये हमारे पूरे शरीर में ये तीनों चीजें नहीं होंगी, मानसिक रूप से हम स्वस्थ नहीं होंगे, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ नहीं होंगे, आध्यात्मिक रूप से हम स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक हमारा शरीर काम नहीं करेगा, सही रूप से काम नहीं करेगा, कहीं ना कहीं कोई परेशानी बनी रहेगी। तो योग के माध्यम से हम इन चीजों को कवर करते हैं और अपने शरीर को स्वस्थता की ओर ले जाते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक रविशंकर जी हैं
और रविशंकर जी ने उसमें क्या कहा है, मोदी के प्रयासों पर प्रशंसा करते हुए कहा गया कि किसी भी दर्शन, धर्म और संस्कृति, किसी भी देश के दर्शन है, धर्म है और संस्कृति, उसकी सुरक्षा करना सरकार का काम होता है। और जब तक उसकी सुरक्षा नहीं होगी उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। तो ये सरकार का काम है। अन्य कार्यों के साथ साथ सरकार का ये भी काम है कि वो दर्शन, धर्म और संस्कृति, जो हमारे देश की दर्शन, धर्म और संस्कृति है, उसके संरक्षण करे। और उन्होंने कहा कि अब इसको संरक्षण मिल गया है, क्योंकि योग अस्तित्व से खत्म हो रहा था। जो योग क्या है, हमारे पुराने ऋषि मुनियों की धरोहर है, जिसे हमें आगे जो है फॉरवर्ड करना है। तो रविशंकर ने उसके ऊपर बहुत अच्छा कहा है और धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री मोदी का कि उन्होंने जो है बहुत ऊंची सोच रखी है इसके लिए। और आज जो है खाली भारत ही नहीं, विश्व में जैसे मैंने अभी बताया कि 177 कंट्रीज योग कर रहे हैं। अब देखिए, विश्व में तरह तरह के लोग हैं। क्रिश्चियनों ने भी इसको अपनाया है और बहुत प्रशंसा के साथ अपनाया है। क्रिश्चियन है, यहूदी है और मोमडन है। मुसलमानों ने जो है इसमें ऑब्जेक्शन उठाया था कि नहीं, जैसे सूर्य नमस्कार है तो सूर्य भगवान का आह्वान किया जाता है, तो भाई मोमडन क्यों करेगा सूर्य भगवान का आह्वान? तो उसने जो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा दिया कि नहीं, योग ने। अब क्या करें? देखो, अगर कहीं बहुमत मिलता है तो वो काम होता है, और कहीं बहुमत नहीं मिलता है तो फिर हम अपने घर के अंदर बैठे बैठे कर ही रहे हैं, कोई परेशानी है नहीं। तो उन्होंने सूर्य नमस्कार को इससे अलग किया। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किया जाता है तो वहां सूर्य नमस्कार नहीं है, ओम की ध्वनि नहीं है, कि ये दोनों चीजें जो है ईश्वर के बारे में बताती है, ईश्वरीय वो है, तो ये चीजें नहीं है। तो हमें जो है उन्हें भी अपनाना था। देखिए, जो भी लोग संसार में है इस समय है, हम उनको अस्तित्व खत्म नहीं कर सकते। और जब अस्तित्व हम खत्म नहीं कर सकते, हमारे समाज के अंग है वो, हमारा लेना देना है उनसे, बिना उनके काम के हमारा काम नहीं है, बिना हमारे काम के उनका काम नहीं है। तो बीच का रास्ता निकाला गया, और बीच का रास्ता यह है कि सूर्य नमस्कार नहीं होगा, ओम की ध्वनि नहीं होगी। तो उसके साथ साथ जो है फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में 177 कंट्रीज के द्वारा जो है पूर्ण रूप से अपनाया गया और प्रतिवर्ष किया जाता है। जो मेरे द्वारा कहा गया, बताया गया है, तो आपकी समझ में आया होगा। और जो भी वो है, आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए और हमारे द्वारा सूर्य नमस्कार भी किया जा रहा है और ओम की ध्वनि भी की जा रही है। ठीक है, ये जो बातें हैं सब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे है, कि जहाँ से जो है विश्व देख रहा हो। जब हमारे पास जो है लोग आएंगे और विश्व में उसका प्रसारण होगा तो हम भी शायद नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल जो है ये हमारी धरोहर है, हमें फॉरवर्ड करनी है, और फॉरवर्ड ये तभी होगी जब हम इसको पूर्ण रूप से अंगीकार करेंगे और इस पर जाएंगे। तो आप जो है किताबें पढ़ें, महापुरुषों की किताबें पढ़ें, योगियों की किताबें पढ़ें, तो आपको जो है उसके अंदर पूरी नॉलेज मिलेगी, पूरा ज्ञान मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वार्ता को समाप्त करता हूं, क्योंकि आज समय नहीं, अभी बोला